सोचो जो लोग रोज़े की हालत में, जिनकी नई नई शादी होती है, इसलिए उनसे कहा कि ज़्यादा रोज़े की हालत में थोड़ा दूर ही रहो। रोज़े की हालत में बीवी से क्यों कहा? क्योंकि नई नई शादी हुई है, थोड़ा करीब आओगे, दिल बहक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा ही ख़राब कर बैठो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोज़े की हालत में ज़्यादा करीब मत हो। रात पूरी पड़ी है, दिन में करीब मत हो। आज तुम्हें एक आसानी दीन के अंदर सहूलत का एक मंजर दिखाऊं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं तो बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? कहा मैं बता नहीं सकता हूँ। कहा बता नहीं सकता हो तो रास्ता कैसे निकलेगा तेरे लिए? कहा अल्लाह के नबी शर्म आती है, कैसे बताऊँ? कहा इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता। उसने कहा अल्लाह के रसूल रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। रमज़ान का रोज़ा था, रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा मैं रखा हुआ था और रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा ओह, तो चलिए हो गई गलती, कोई बात नहीं, कफ़ारा अदा कर दो। कफ़ारा मतलब प्रायश्चित, कफ़ारा अदा कर दो, उसका दंड है, इस्लाम ने बताया है, वो पूरा कर लो। कहने लगा नहीं मालूम क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आज़ाद कर दो। एक गुलाम, उस जमाने में आदमी औरतें बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। अल्लाह के नबी ने कहा एक गुलाम आज़ाद कर दो। कहता गुलाम कहाँ? कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो खुद दूसरे की ज़िंदगी हो गई, गुलामी करते करते दूसरे की गुलामी करते करते पूरी ज़िंदगी हो गई हमारी। मैं कैसे गुलाम खरीद के आज़ाद कर दूं? नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तू गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता? का नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी है। का क्या है? का तुम 60 रोज़े रखो, शहरैनी मुतताबिऐन, मुसलसल, कंटिन्यू, रेगुलर। कितने रोज़े रखो? 60। उसने कहा 60? का ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी कंटिन्यू समझ रहे हैं ना? अगर 55 रोज़े 55 रोज़े रख लिए और एक छोड़ दिया, नहीं एक दिन सस्ताले बाद में फिर रखेंगे, एक छोड़ दिया तो 55 बेकार, अब फिर 1 से 60 रखो। अगर बुखार आ गया, बीमार हो गए, कोई बात हो, वो एक अलग बात है, वो एक मजबूरी है। लेकिन सोचो जो लोग रोज़े की हालत में, जिनकी नई नई शादी होती है, इसलिए उनसे कहा कि ज़्यादा रोज़े की हालत में थोड़ा दूर ही रहो। रोज़े की हालत में बीवी से क्यों कहा? क्योंकि नई नई शादी हुई है, थोड़ा करीब आओगे, दिल बहक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा ही ख़राब कर बैठो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, रोज़े की हालत में ज़्यादा करीब मत हो। रात पूरी पड़ी है, दिन में करीब मत हो। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल 60 रोज़े वो भी मुसलसल पैदल पर नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा क्यों? कहा एक रोज़े में तो ये हालत हो गया, बीवी से मिल बैठा, 60 नहीं रख पाऊंगा। एक रोज़े पे तो सब्र नहीं हो सका, 60 में कौन कर लेगा? नहीं हो, ये भी नहीं हो, मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तो तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। कहा क्या? आपने कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। बड़ा दिलचस्प वाकया है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहता है 60? कहाँ? अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि मैं किस बस्ती से आया हूँ? कहा किस बस्ती से आया हूँ? अल्लाह के रसूल मैं फला फला बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरा हाल ये है कि सुबह अगर खा लेता हूँ तो शाम को भूखा सोता हूँ, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता है। एक टाइम नसीब है, एक टाइम नहीं। और आप हमसे कह रहे हैं 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अरे हमें तो 2 टाइम खाना नसीब नहीं हो रहा, 60 को कहाँ से खिलाऊंगा? अल्लाह के नबी ने कहा यही 3 रास्ते थे, चलो एक और रास्ता निकालता हूँ तुम्हारे लिए। नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने साहबा आए। नमाज के बाद आपने साहबा को बताया तुम्हारे भाई को ऐसी ऐसी परेशानी हो गई है, इसके लिए कुछ मदद करो, कुछ चंदा अंदा करो। साहबा ने चंदा किया, कोई 2 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया, कोई 10 खजूर लाया। 10 किलो का एक टोकरा भर गया खजूरों का, इतना बड़ा टोकरा। अल्लाह के रसूल ने कहा लो ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मदद की है, चलो इस 10 किलो खजूरों के टोकरे को उठाओ, अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में, और वहां जितने गरीब हैं उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, जाओ। हंसने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल आपने कहा अपने गाँव में ले जाओ और गरीबों में बांट दो। कहाँ? कहा अल्लाह की कसम मुझसे ज़्यादा गरीब मेरे पूरे गाँव में कोई है ही नहीं। क्या बोला? अल्लाह की कसम, अल्लाह से, अल्लाह की कसम पूरे गांव में
गांव में कोई नहीं है। ये सुनकर अल्लाह के नबी भी हंस दिए, सहाबा भी हंस पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा जाओ तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, जाओ कफारा अदा हो जाएगा। गुनाह भी कर बैठा, वो जिसको कहते हैं हम बिस्तरी बीवी से हम बिस्तरी भी कर बैठा, बड़ा गुनाह कर बैठा। गुलाम आजाद करने की भी ताकत नहीं रही, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। अब लोगों से चंदा भी हुआ तो चंदे को भी बांटना नहीं चाह रहा। कह रहा अल्लाह के रसूल किसको था, गरीबों में बांटने का हुक्म है ना, गरीबों में कैसे बांटू, मुझसे ज्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं मेरे पूरे गांव में। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुझसे ज्यादा कोई नहीं है तो ये तेरे ही लिए जायज हो गया, तेरे बच्चों के लिए जायज हो गया, जा खा ले और तेरा गुनाह भी माफ, तेरा वो कफारा भी अदा हो जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि इससे ज्यादा सहूलत और इससे ज्यादा आसानी हमें और आपको कहां मिलेगी। ये इस्लाम है, इस्लाम, ये दीनो सहल है, दीनो सहल। इसलिए मेरे भाइयों इस पर अमल करिए। और एक चीज़ मैं आज आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, उससे आपको इबरत मिलेगी। नमाज इस्लाम का सुतून है। नौजवानों याद रखिएगा, आपको जाना है जाइए, लेकिन इस वाक़े को सुनकर ज़रूर जाइएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के सिलसिले में क्या फरमाया, ये सुन लीजिएगा। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। 1.5 घंटा हो गया आपका माइक सेट नहीं हुआ, कैमरा, ताज्जुब है यार, इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है, आप नहीं कर पा रहे। अब हमको क्या मालूम, हम थोड़ी बनाते हैं, आप लोग बना रहे हैं, लेकिन उठना बैठना अच्छा नहीं लगता ना, मैंने पहले ही कहा था। अब सुनिए, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, अल्लाह ने क्या कहा, जो मेरे 2-3 चीजें आपको मिलेंगी, पॉइंट नोट करिएगा। ये आयत बहुत बार सुनी होगी मौलवियों से, लेकिन आज मुझसे सुनिए 2 चीजें बताई हैं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। अभी एराज बताता हूं किसको कहते हैं, अब बताना पड़ेगा। एराज बंगाल का माहौल, एराज मौलाना साहब एराज। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से रूगर्दानी करेगा, मुंह फेरेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, 2 चीजें हैं। अल्लाह ने क्या कहा, रोजी तंग कर देंगे, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे। रोजी तो मिलेगी लेकिन तंग कर देंगे। तंग का मतलब टाइट। अब टाइट की भी किस्म क्या है, आता तो बहुत है पैसा हमारे पास, एक दिन में हमारे पास 50-50, 60-60, 80-80 हज़ार रुपये आ रहा है, लेकिन शाम होने से पहले पहले सब खत्म हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ये है तंग। आता है चला जाता है, आता है सब बच ही नहीं रहा है। मौलाना हाँ क्या बात, बरकत नहीं हो रही पैसे में, कोई दुआ दे दो। अरे यार वो मौलवी तुझे क्या दुआ देगा, बेचारा वो खुद 10,000 रुपये महीने में पढ़ा रहा है, उसकी रोजी में खुद बरकत नहीं हो रही है, वो खुद 8,000 रुपये महीने में पढ़ा, वो तो तुझे तारीज देगा, वो तुझे कोई रास्ता बताएगा है? तू गलत जगह पे जा रहा है। वो दिल की तसल्ली के लिए कुछ लिख के दे दे, तू लटका ले, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की कसम मौलवी के पास रिस्क में बरकत की कोई दुआ नहीं है। हम तो करे टूट जाता तो अच्छा होता। मौलवी के पास कोई दुआ नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया, अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। देखिए अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा, फ़इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, ईमान वालो जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए आवाज दी जाए, यानी अजान हो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो कहाँ, अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी नमाज के लिए। जिक्र से मुराद क्या है, नमाज। यहाँ जिक्र अल्लाह ने किसको कहा, नमाज को। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। मेरे जिक्र से मुराद नमाज, यानी नमाज के वक्त जो मुंह मोड़ेगा हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे।
रोजी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब एराज किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए, मुंह मोड़ना किसे कहते हैं। मिसाल दूं, हमारे नोट भीग गए, हमारे पास 2,000 के नोट की एक गड्डी है और रखी हुई है घर के आंगन में, खुला हुआ है और बारिश हो रही है, हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। लोगों ने कहा रे बारिश हो गई है, वो देखो वो देखो वो देखो नोट भीग रहे हैं। इसको कहा जाएगा नोटों से एराज करना। नहीं समझे? एक और मिसाल समझाता हूं। बच्चा रो रहा है, भूखा है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको मां के दूध की जरूरत है और उस बच्चे की मां टीवी का सीरियल देख रही है। कौन? वो क्या, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल देख रही है। बच्चा रो रहा है और माँ टीवी के सीरियल में लगी हुई है। नहीं नहीं, बच्चे को उठाऊंगा, दूध पिलाऊंगी तो ये समझ नहीं पाऊंगी, ये बच्चा रो रहा है, माँ देखने में लगी है। इसको कहते हैं बच्चे से एराज करना। यानी माँ को टीवी के सीरियल की फिक्र ज्यादा है, बच्चे की फिक्र ज्यादा नहीं है। हालांकि बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को घर से मार भी नहीं, हट चुप चुप पहले देखने दे, चुप चुप, मार भी नहीं रही, लेकिन रोने दे रही है, परवाह नहीं कर रही है, टीवी देखने में लगी है। इसको क्या कहा जाएगा? इसने बच्चे से मुंह फेर लिया, इसने बच्चे से एराज कर लिया। समझ गए ना? मसलन घर में आग लग गई है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई है, फौरन क्रिकेट छोड़ के हमें घर जाना चाहिए। जितना बच गया उसको बचाना चाहिए, जितना जल गया उसके बनाने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं हम इसको बनाएं, उसकी फिक्र नहीं कर रहा है। जो कुछ बच सकता है पानी वानी डाल के उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा रहा है, क्रिकेट खेलने में लगा है। इसका मतलब क्या है? उसने अपने घर से एराज कर लिया। अब समझ गए होंगे आप कि नमाज से एराज का मतलब क्या है। नमाज से एराज का मतलब यह है, यहाँ हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वहाँ मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुनकर भी कैरम बोर्ड खेलने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नमाज से एराज कर लिया है। हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यह है नमाज से एराज। यहाँ मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, यहाँ अजान की आवाज आती है हय्या अलस्सला, आओ नमाज के लिए। हम सोच रहे हैं यार 5 ओवर बाकी रह गया है, हम ये देख लें। अगर ये नहीं देखेंगे, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। कौन हारा कौन जीता ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैच का एक एक बॉल का जो मजा लेना है और एक एक बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही